हेलो सात्विक, से हेलो। और ये बीच में हमारी गाड़ी की थोड़ी सी परेशानी आ चुकी है। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल ट्रैवल बैंडिट्स में। और काफ़ी देर से हमारे व्लॉग्स जो थे वो मिसिंग थे। आई होप आप सभी ने हमें मिस किया होगा। अच्छा व्लॉग बनाने की आज मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जहाँ पे हम आए इस जगह का नाम है शिव खोड़ी। वैसे तो इसे डोगरी में शिवेंदी खोड़ी भी बोलते हैं, जिसमें खोड़ी का मतलब होता है गुफा, और शिव जी की गुफा। शिव जी की जो ये गुफा है जिसे शिव खोड़ी का नाम दिया गया है, ये बहुत ही पुरानी गुफा है। और हमारे जो सबसे बड़े श्राइन है जम्मू कश्मीर में, जैसे सबसे बड़ा श्राइन है जम्मू कश्मीर में वो है वैष्णो माता, और ऐसे आपने नाम सुना होगा अमरनाथ, और ये भी है एक शिव खोड़ी। शिव खोड़ी जो है ये रियासी से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर एक पहले टाउन आता है छोटा जिसका नाम है पोनी, फिर पोनी से आगे रनसू। आज मैं आया हूँ अपने सबसे बड़े मामू के सबसे बड़े बेटे के साथ, और वो आए हैं अपने पहले बेटे के साथ। पहले मासी जी के जो बेटे हैं, इनका नाम क्या नाम है उनका? करण। नहीं, क्यों करण क्यों है? करण क्यों है? आपके पास तो वो भी नहीं है सोने की शील्ड? हाँ वो तो नहीं है, प्रोटेक्शन ही नहीं है अपने पास तो फिर आपका नाम करण क्यों है? उनका नाम तो करण था, मेरा नाम करण है, दोनों फर्क होता है। ओहो, र की मात्रा नीचे से, क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको आके? आप, मेरे को लग रहा है जम्मू कश्मीर पहली या दूसरी बार आए हो? नहीं, मैं जम्मू कश्मीर तो काफी बार आया हूँ, कटरा बहुत बार गया हूँ। अच्छा, माता के दर्शनों के लिए बहुत बार गया हूँ। तो शिव खोड़ी आज आप पहली बार आ रहा हूँ। तो अभी तक आपका जो हमारा जो सफर चल रहा है यहाँ से, वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी तक। गाइस, आधा रास्ता हो चुका है, और ये जो शिव जी की ये खोड़ी जो है, ये शिव खोड़ी जो जगह, इस जगह का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 3.5 किलोमीटर। जो नीचे एक साइड से रूट बनता है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, वो 3.5 किलोमीटर का रूट बनता है। और इस रूट को ट्रैवल करते अगर आप बहुत ही आराम से आएंगे तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या 1 घंटा लगेगा। और भी आराम से आ जाएंगे तो 2 घंटे के आसपास लग जाएंगे। बहुत आराम से आना आपको अगर रुक कर। बट इफ़ यू आर यंग एंड यू आर हैविंग द हॉट ब्लड इनसाइड यू, देन आप आधे घंटे में भी आ सकते हैं। आप सभी ने वैष्णो माता तो अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ज़रूर देखी ही होगी, और वो रास्ता भी आपने ट्रैवल किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। पर आपको मैं इस रास्ते की एक खासियत बता सकता हूँ कि इस रास्ते में ना पूरे दिन में सिर्फ आधे ही टाइम धूप पड़ती है, आधे से भी कम टाइम धूप पड़ती है। उसके बाद पूरा, क्योंकि एक साइड से यहाँ पर नदी बह रही है, और उस नदी की वजह से यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है शाम को, जब यहाँ पर धूप बिल्कुल कम हो जाती है। तो कभी भी आप यहाँ पर आओ ना, तो बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने के लिए शाम को, क्योंकि रात को यहाँ की जो यात्रा वो बंद कर देते हैं 7 बजे के बाद, फ़िलहाल तो कोविड के इसमें। हाय सात्विक। गाइस, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जल्दी में हमें जाना पड़ा, उस टाइम मैं ब्लॉग अपना वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया जिस टाइम हम यहाँ पर पहुँचे। जो 3.5 किलोमीटर का रास्ता था उस सारे को ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ मैं यहाँ पर, आज शायद 10वीं या 12वीं बार आ रहा हूँ, पर आरती में पहली बार बैठने का मेरे को मौका मिला, और वो भी शाम की आरती में। यकीन मानिए इतनी सुंदर आरती थी, इतनी खूबसूरत आरती थी कि कभी आप यहाँ पर जब भी आएँ आपको यहाँ पर आरती में ज़रूर बैठना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ आरती की जो टाइमिंग है वो 6 बजे की है, 7 बजे की,
कितने की है? 7:30 की, 7:30 की आरती की टाइमिंग है। तो ज़रूर आएँ यहाँ पर और 7 बजे के आसपास आएँ। तो अगर आपको यहाँ पर आना हो तो आप 5 बजे चढ़ाई शुरू करें, तो उसके हिसाब से आप 7:30 बजे यहाँ पे आराम से बैठ सकेंगे उसमें। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, वो वहाँ पर पीछे जो ऊपर द्वार दिख रहा है, ये गुफा का मुख्य द्वार है जहाँ से एंटर होना होता है। और ये मेरे पीछे यहाँ पर है एग्ज़िट। तो आज बहुत ही प्यारे दर्शन हुए भोले बाबा के हमें। मैं इस गुफ़ा के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस गुफ़ा का जो मुख्य जो इसके पीछे की हिस्ट्री है वो क्या है। इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि यहाँ एक राक्षस हुआ करता था, जिस राक्षस का नाम था भस्मासुर। उस राक्षस ने क्या कि शिव जी की इतनी आराधना की, और जैसा कि आप जानते हैं कि जिनका नाम ही भोलेनाथ है, हर कोई उनके सच्चे मन से प्रार्थना करता था वो प्रसन्न हो जाते हैं उस पर। तो उन्होंने कहा कि मांगो, आपको क्या वरदान मांगना है। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाएगा। तो बस ऐसे ही फिर उन्होंने क्या करना चाहा कि एक बार उन्होंने शिव जी को ही भस्म करने की कोशिश की। और जब भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी ने क्या किया कि उनको भागना पड़ा उस टाइम, क्योंकि उन्होंने वरदान ही खुद दिया था उस भस्मासुर को। तो वो बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, खुद को, गोरा माँ को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, तो वो यहाँ पर आके इस गुफा में आके बैठ गए अपनी क्या परिवार समेत। तो फिर उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में क्या हाहाकार मच गई कि शिव जी कहाँ गए, ढूंढो उनको कहाँ। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजकर यहाँ पर वो उस सुदर्शन चक्र आया, वो सुदर्शन चक्र उसने गुफा का द्वार खोला यहाँ से, और फिर पता लगा कि शिव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस गुफा में उस समय क्या हुआ कि शिव जी के साथ साथ जो 33 कोटि देवी देवता थे वो भी शिव जी के साथ आकर वहाँ गुफा में पीछे उनके साथ बैठ गए और आराधना करने लगे। और जो शेषनाग जी थे वो गुफा के द्वार पर बैठ गए, ये शिव जी की, उनके परिवार की और पूरे 33 कोटि देवी देवताओं की सुरक्षा करने के लिए। इस गुफा की मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बीच में जब इसका बिल्कुल एक संकरा सा हिस्सा आता है, वो लगभग 1 फुट का या आधे फुट का हिस्सा भी नहीं होगा। उस आधे से हिस्से में से भी ना मोटे से मोटा इंसान निकल जाता है। और ये सब जो है वो भोले बाबा की कृपा है। और मेरे साथ एक मेरे जो भैया थे, जिनको मैंने आपको अभी मिलाया थोड़ी देर पहले, उनसे मैं फिर से आपके साथ बात करना चाहूँगा। भैया, अब आपका एक्सपीरियंस आप बताओ। हाँ जी, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर और इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं। आई वुड से ऑल थैंक्स टू कोविड कि भाई पब्लिक कम है और इतने अच्छे से दर्शन। बिल्कुल, मतलब कि खुलकर दर्शन, हाँ जी, बैठ कर। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि पंडित जी ने जो अच्छे सब कुछ एकदम समझाया, हर एक चीज़ बताई, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे पास है सारे, हाँ दोनों मेरे पास है। ये देखो, इनको मोबाइल की पड़ी हुई है। इधर आए हुए बम बम बोले नहीं बोलना। बम बम बोले तो बोलना है, लेकिन पहले हाथ में मोबाइल आएगा है ना, पता लगे बम बम बोले, बम बम बोले। तो फाइनली मैं नीचे पहुंच चुका हूँ। और नीचे पहुंचने में को हमें पता कितना टाइम लगा, अभी 10:10 हो चुके हैं। तो हमने कोई लगभग 9:30 बजे वहाँ से जो थी ढलान उतरना शुरू की थी हमने। तो इतना भी कोई रास्ता है नहीं, 3.5 किलोमीटर का टोटल रास्ता है। तो आते वक्त ऐसे भी आसान, क्योंकि ढलान थी। तो अब मुझे लग रहा है कि अब कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ से भैया ने कुछ एक ढाबे वाले से बात की है, तो कुछ खाना बन रहा है। क्योंकि घर तो पहुँचने में अभी 1.5 घंटा लगेगा कम से कम, 1.5 भी नहीं, 1.25 घंटे लगेंगे। तो तब तक मैं सोचूं खाना खा ही लीजिए, क्योंकि 10:10 तो हो ही चुके हैं। भूख काफ़ी लगी हुई है। भैया हैं, भाभी हैं, मुंबई वाले भैया मेरे, वो भी पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो उनको खाना खिला कर लेके जाएंगे अब घर में। तो आई होप कि गाइस आपको आज का ये हमारा व्लॉग पसंद आया हो। और अगर आपको ये आज का व्लॉग, हमारा शिव जी वाला जो शिवखोड़ी का व्लॉग है, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज का व्लॉग जो है यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। और गाइस हमेशा अपना ध्यान रखें, सेफ़ रहें, कोविड से बचे रहें और बम बम बोलें।